हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, कि पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से 15 प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इस समय मैं पूरा बुक का नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब सब्जेक्टिव, मैं उन आंसर को पढ़ाऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछे जाएंगे। तो मैं गैस किया हूँ, यह सब ऑब्जेक्टिव, यह सब मतलब सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछे जाएंगे। तो मैं इसलिए इस सब्जेक्टिव को आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 5-5 नंबर का पूछता है, एक एक प्रश्न। अगर इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, हो सकता है अगर 2 पूछ ले तो 10 नंबर मिल जाएगा। हाँ, उसमें नंबर कटता है, वो बात सही, 1 नंबर 2 नंबर कट जाएंगे, तो 8 नंबर तो कम से कम मिलेंगे। और इसमें से 15 प्रश्न है, इसमें डेफिनेटली है कि कोई ना कोई प्रश्न फंस भी करेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न हो सकता है फंस भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं फंसेगा। ठीक है, क्योंकि गैस किया हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछे जाएंगे। तो बिना आपका वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, यानी कि 1 नंबर में क्या बोला है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की भूमिका पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। ठीक है, मालवादी नीति के, ठीक है, मामले में, किसके मालवादी नीति के मामले में, यानी कि प्रकाश डालने को बोल रहा है। तो अब इसका आंसर जानेंगे तब ना लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिख देना है, सीधे सीधे आंसर में। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, नस्लवादा नात बहुत ही कुछ, ठीक है, सुलझाकर, ठीक है, एक सेकेंड, सुलझाकर जनवरी 1915 में कहाँ आए, भारत आए। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से। ठीक है, कब आए थे भारत, तो 1915 में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहे हैं और आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब क्लास छोड़ के क्या फायदा है इधर उधर जाने का, मन लगा के पढ़िए। और भारत आए, और ठीक है, और क्या बोला है, गोपाल तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ गोपाल नहीं, यहाँ गोपाल होना चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ने में कुछ दिक्कत हो जाता है तो आप छोटी छोटी बात के लिए कमेंट ये ना करेंगे कि यहाँ पर ये पढ़ दें। ठीक है, वो सब हो जाता है, कभी टाइपिंग में छूट जाता है तो पढ़ देते हैं, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और क्या बोला, नरगाखल ने अपनी, ठीक है, उनकी ताकत परमा देश सेवा के लिए, ठीक है, प्रेरित किया शुरू। ठीक है, बस यहाँ तक इतना लिख देना है, स्क्रीनशॉट के लेके भी रख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से याद करना है तो। और आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों, ठीक है, न्यायप्रियता के ठीक है, विश्वास किया, परंतु धीरे धीरे कंपनी की ठीक है, दूरता स्पष्ट क्या होती है हो गई। गांधी, ठीक है, और गांधी जी ने अंत में सामूहिक किया है कि अंग्रेजों का अभिवादन, ठीक है, सामूहिक किया अंग्रेजों का, ठीक है, अभिवादन हो गया। और एक दिन देश की आबादी, ठीक है, आज़ादी, एक दिन देश की आज़ादी दिलाने के लिए उनका, ठीक है, सर्व और संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण, ठीक है, कामयाब हुआ। ठीक है, संपूर्ण कामयाब हुआ, क्या क्या टाइपिंग करता है यार, मिस्टेक कर देता है। संपूर्ण ठीक है, कामयाब हुआ, जो वो चाह रहा था कामयाब हो गया। और आगे में लिख रहा है कि गांधी जी ने, ठीक है, एक सेकेंड, गांधी जी ने 1919 के एक रोले एक्ट, यहाँ रोले एक्ट होना चाहिए। ठीक है, रोले एक्ट का विरोध किया, जिसके तहत मात्र शंका के आधार पर, ठीक है, किसी भी भारतीय को किसी समय बंदी बनाकर, ठीक है, अनिश्चित जगह पर बिना बताए भेजा जाता था। ठीक है, बिना बताए उसको भेजा जाता था और जा सकता था। गांधी जी ने चंपारण, ठीक है, मनील, ठीक है, यहाँ मनील नहीं हो जाएगा, नील उपजाने वाले किसानों का साथ दिया, और सरकार को पीछे हटने को एकजुट होकर लड़ने की, ठीक है, प्रेरणा दी। कौन, बापू यानी महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में चला था। ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का है, ये सब याद रखेंगे। 1930 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कब हुआ था, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन आदि के द्वारा अंग्रेजों के भारत के शासन के, ठीक है, मंसूबे की
चकनाचूर कर दिया, यानी उसका मनसूबा चकनाचूर कर दिया और देश को तभी आज़ादी मिली। बस यहाँ तो इतना लिख देना है, बस हो गया आपका नंबर। ठीक है, कितना आसान था बस, लेकिन आसान था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, और आगे में क्या बोला है 2 नंबर में, 2 नंबर में बोला है कि ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन का व्याख्या कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो इसका आंसर में ये लिख देना है आपको। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका आरंभ 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था, और हुआ था तभी भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, संग्राम में मील का पत्थर है, ठीक है, मील का पत्थर है, उसके कमजोर हो रही थी ब्रिटिश शक्ति। ठीक है, ब्रिटिश शक्ति को भारत छोड़ने पर, ठीक है, मजबूर कर दिया, क्या रहे, मजबूर कर दिया, मजबूर होना चाहिए, मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण, ठीक है, कारण निम्नलिखित है। चलिए निम्नलिखित क्या क्या देख लेते हैं। इसका कारण हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं, ठीक है, जरूरी वस्तुओं की कमी से ठीक है, जनता की ठीक है परेशानी। सरकार इन कमियों के दूर करने की जगह, ठीक है, व्यर्थ में युद्ध में उलझाई गई थी, और कहीं भी, ठीक है, भारतीय की हित नहीं था, भारत का जो हित नहीं था। और 2 नंबर में लिख देना है कि क्रिप्स मशीन, ठीक है, असफलता इन मशीन के भारतीय को, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य बदले और क्या डोमिनेशन स्टेटस, ठीक है, देने की बात कहा। भारतीय, ठीक है, निराश नहीं किया, भारतीय को निराश किया। 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में क्या बोलता, करो या मरो का नारा दिया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है, और जल्दी ही आंदोलन देश भर फैल गई। प्रमुख नेता, ठीक है, प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, कर लिए, परंतु आंदोलन थमा नहीं सका। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों में, ठीक है, वर्गों में सहभागिता थी। आंदोलन के असफल रूप ठीक राज्य की जगह पर, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, और आगे में बोला है मांग प्रबल हो गई जब अब अंग्रेजों की नींव हिल चुका था। क्या बोला? नींव हिल चुका था, और वे भारत छोड़ने पर असमर्थ हो रहे, यानी कि असमर्थ होंगे। ठीक है, बस। और चलिए 3 नंबर में क्या बोला है, और 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में बोला है कि, ठीक है, कांग्रेस में उग्रवादियों में भूमिका का परीक्षण दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख देना, डायरेक्ट आंसर में लिख देना क्या, ठीक है, 29वीं, ठीक है, यहाँ 29वीं शताब्दी के अंतिम अथवा, ठीक है, 20वीं शताब्दी के, ठीक है, आरंभिक वर्षों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं का आदर्श तथा, ठीक है, ढंगों का प्रखर अचानक था। ठीक है, उनका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस की लक्षण स्वराज्य होना चाहिए, और वे कांग्रेस, ठीक है, उदारवादी नीतियों का विरोध करे। उदारवादी एक नीति था, उसका विरोध करे। क्या करे? विरोध करे। और चलिए आगे में बोला कि 1905 से 1919 तक, 1919 के काल भारतीय ऐतिहासिक, ठीक, उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उस युग में नेताओं का, ठीक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख, ठीक है, उग्रवादियों विदेशी माल, ठीक है, बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करने पर बल दिया। ठीक है, और अगला प्रश्न में बोला है 4 नंबर में महावीर के, ठीक है, उपदेशों का वर्णन करें। महावीर का उपदेशों का
वर्णन करें। तो इसका किस तरीके से वर्णन करना है आइए देखते हैं। जैन धर्म, ठीक है, संस्थापक, ठीक है, बुद्धमान महावीर थे। पहले तो ये समझिए महावीर जो थे, ठीक है, महावीर जैन धर्म को अपनाते थे, ठीक है। उनकी जैन धर्म का शिक्षाएं निम्नलिखित है। उनकी जैन धर्म की शिक्षाएं निम्नलिखित है। पहला शिक्षा है आत्म निग्रह से, ठीक है, निग्रह में ठीक है, आत्मज्ञान होता है। इसे प्राप्त करने के लिए संवेदीय विश्वास, ठीक है, समस्यक ज्ञान तथा समस्यक कर्म पर बल दिया गया है। और इसका अगला प्रश्न में बोला है अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता था। उनका कथन था कि ठीक है, निजी भी वस्तुओं के में भी, ठीक है, अनुभूति होती है। और आगे में बोला कि जैन धर्म का पालन करने के लिए, ठीक है, 5 क्या बोला है, 1 सेकंड, 5 महाव्रत थे। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, और 2 नंबर में सत्य, चोरी न करना, और बी नंबर में क्या है, 4 नंबर में ब्रह्मचर्य, और 5 नंबर में अपिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है, हो जाएगा इतना तक। अब चलिए, और 5 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 5 नंबर में बोला है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दे, मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। तो आंसर में लिख देना क्या, आंसर में लिख देना मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि था, अत्यंत उच्च कोटि का था। राजा, ठीक है, सर्वोपरि था। राजा मंत्री ठीक है, अमात्य कहलाता था। मौर्य शासन के कठोर दंड का, ठीक है, प्रावधान कर समाज को, ठीक है, भय मुक्त प्रशासन प्रदान किया। बस इतना ही लिख देना था, ज़्यादा इसमें है नहीं। और 6 नंबर ने बोला कि सूफीवाद, ठीक है, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या लिख देना है, ठीक है, सूफीवाद 19वीं शताब्दी के, ठीक है, मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द के सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वह, ठीक है, तत्वयुक्त। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सबसे निकला, जिनका अर्थ उनके, ठीक है, उन्हें यह खुरदरे उन्हीं कपड़े और, ठीक है, इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वानों इस शब्द से, ठीक है, व्यक्तिपति सभा, ठीक है, से मानते थे, जिनका अर्थ साफ यह भी संभव है कि यह शब्द, ठीक है, सभा के निकाला हो जा सकते हैं। ठीक है, पैगंबर के मस्जिद के बाहर एक, ठीक है, चबूतरा था जहाँ निकट ठीक है, अनुयायियों के मंडल धर्म के, एक सेकंड, के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। बस यहाँ तक इसका लिख देना है। चलिए, और 7 नंबर में देखते हैं। और 7 नंबर में क्या बोला, ठीक है, 1857 की क्रांति पर प्रभाव पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है प्रश्न? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसका आंसर आप देखते हैं। इसका आंसर में लिख देना कि 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के भारतीय जनता के जी तौर पर अंग्रेजों का सामना किया, किंतु कुछ, ठीक है, कारकों से इस विरोध में, ठीक है, भारतीय वासियों को सफलता नहीं मिली। इस, ठीक है, विफलता के निम्न कारक थे। यह विरोधी निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया था, यानी जो तिथि था उससे पहले हुआ था। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं यार, लेट हो जाएगा। इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, किंतु यह 10 मई 1857 को शुरू हो गया था, यानी कि पहले ही शुरू हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत फैल गए कि परिवहन तथा संचार के आरंभ भारतीयवासी एक सेकेंड, हाँ, भारतीयवासी इस पर पूर्ण नियंत्रण न रख सके। भारतीयवासियों के पास अंग्रेजों का मुकाबले हथियार का, ठीक है, अभाव था, मतलब कम था। भारत में कुछ वर्गों में इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। भारत में अंग्रेजों,
के सामने कुशल सेनापति का अभाव था। अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों को ब्रिटिश से, ठीक है, समय सहायता प्राप्त हो गई। क्रांतिकारियों में किसी एक निश्चित योजना की निश्चित उद्देश्य की कमी थी। बस यहाँ तो इतना लिख देना है, कंप्लीट। और चलिए 8 नंबर में क्या बोला। 8 नंबर में बोला कि असहयोग आंदोलन के कारणों, ठीक है, कारणों पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख देना, गांधी जी 1920 असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1920 में। कब किया था? 1920 में आंदोलन आरंभ किया था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन किया गया था, आरंभ किया गया था। निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? चलिए देख लेते हैं। अगला देखिए, पहला तो अगला मतलब देखिए कि रोल एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में रोल एक्ट पास किया गया था। कब? 1919 में रोल एक्ट पास किया गया था। इसके द्वारा सरकार, ठीक है, आक्रमण ही किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर सकती थी, ठीक है, बंदी बना सकती थी। उसके असंतुष्ट होकर, ठीक, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाया था। चलिए इसको। और यहाँ 2 नंबर में क्या बोला? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड दुर्घटना रोल एक्ट, ठीक है, रोल एक्ट विरोध करने के लिए, ठीक है, अमृतसर, यानी अमृतसर में जालियांवाला बाग के हत्याकांड में होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका नाम था जालियांवाला बाग के स्थान पर, यानी जहाँ पे ये घटना हुआ था उसका नाम था जालियांवाला बाग स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई थी। जनरल डायर, क्या बोला? जनरल डायर। इस सभा में, ठीक है, एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, ठीक है, भयंकर हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने इस अहिंसा घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट जो है आप लोग को लेते जाना है। और चलिए 9 नंबर में देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या बोला है? भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, संग्राम में महात्मा गांधी के असहयोग, ठीक है, महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की किस प्रकार का योगदान थे, महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देना, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा में, एक दिशा में, ठीक है, उपनिवेशिक सरकार के, ठीक है, विरोध उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह नामक दो अस्त्रों का सहारा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के उन्होंने जन आंदोलन पर परिवर्तित कर दिया। 1917 से 1918 में उन्होंने चंपारण, ठीक है, खेरा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग किया। रोल एक्ट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत, ठीक है, खलीफा के प्रश्न को लेकर 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इनमें से, ठीक है, एक सेकेंड, इनमें से बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यों पर, एक सेकेंड और इसको ऊपर कर लेते हैं, बल दिया गया। गांधी जी का दूसरा, ठीक है, व्यापक आंदोलन 1930 में हुआ था। उन्होंने सरकारी नीतियों में विरोध, सभी ने आगे आंदोलन आरंभ किया गया था उनका, ठीक है। इसका आरंभ उन्होंने 22 मार्च 1930 दांडी यात्रा किया गया था। पहुंचकर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून भंग किया। गांधी जी का निर्वाचक आंदोलन 1942 में हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करके लोगों को प्रेरित किया था। करो या मरो का मंत्र दिया गया। महात्मा गांधी महात्मा गांधी और वे महात्मा गांधी जो थे राजनीतिक नेता थे, साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक और समाजीय सुधार एवं हिंद मुस्लिम एकता
समर्थक के उन्होंने दलित थे, मतलब हिंदू मुसलमान नहीं करते थे। और अगला प्रश्न में बोला क्या के ऊपर, ठीक है, उदाकर के लिए उन्हें अनेक कार्य 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में उनकी निर्मक, ठीक है, हत्या कर दी गई। कब? दिल्ली में 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 10 नंबर में बोला है सिंधु घाटी समेता नगर का योजना का वर्णन करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सारा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वीडियो तो इम्पोर्टेंट ही है। 10 नंबर में क्या बोला है, 10 नंबर है सिंधु घाटी समेता के नगर के योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी के जो नगर थे वर्णन करें। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। आंसर में क्या है, सिंधु घाटी समेता के अपनी नगर योजना तथा, ठीक है, भवन निर्माण कला के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर सुनिश्चित योजना पर आधार पर बने थे। नगरों का अपना, ठीक है, अपना अपना दुर्ग था जिसमें शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था। इनमें से बड़े पैमाने पर, ठीक है, पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। खुदाई में प्राप्त, ठीक है, भवनाश के नगर निर्माण योजना की विशेषताएं सामने आती है। बस इतना तक लिख देना, कहानी खत्म इसका। 11 नंबर में क्या बोला, 11 नंबर में बोला है पुरातत्व से आप क्या समझते, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है डायरेक्ट में, प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व स्रोतों का अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इसके प्रमुख कारण है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या काल का सही जानकारी नहीं होंगे, कारण किसी काल की विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्य साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने का बाधक होता था। ग्रंथों पर, ठीक है, प्रतिलिपि करने वाले अपना इच्छानुसार प्राचीन ठीक है, प्रकरणों को, ठीक है, छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं। लेकिन प्राथमिक सामग्री के इस प्रकार के है। चलिए और इसको स्लाइड अप कर लेते हैं। आगे बोला कि फिर, ठीक है, फिर संभावना बहुत कम होता है, अतः पुरातत्व से स्रोतों के अधिक, ठीक है, विश्वसनीय होते हैं। और चलिए विश्वसनीय होते हैं। और 12 नंबर में क्या बोला है, रोला एक्ट। क्या बोला है, रोला एक्ट। रोला एक्ट संक्षिप्त टिप्पणी दे, रोला एक्ट के बारे में टिप्पणी देने को बोला है। तो इसका आंसर क्या लिखना है डायरेक्ट, आंसर में लिखना है कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया, ठीक है, नया यादीश रोला एक्ट अध्यक्षता में एक समिति, ठीक है, नियुक्त की। फरवरी 1919 में रोला एक्ट ने 2, ठीक है, विधेयक प्रस्तावित किए जो, ठीक है, पारित होने के बाद रोला एक्ट के नाम से प्रस्तुत हुए और भारतीय नेताओं के विरोध करने के लिए सरकार 21 मार्च 1919 इसे लागू कर दिया। एक एक्ट अनुसार, रोला एक्ट के अनुसार भी व्यक्ति के संदेशीय मात्रा होने के, ठीक है, मात्रा होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा गुप्त, ठीक है, मुकदमा चलाकर, ठीक है, निर अपराधी को दंडित किया जा सकता था। एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, दंडित किया जा सकता था। इसलिए रोला एक्ट को भारतीय ने कालों में कानून की संज्ञा दी। बस यहाँ तक, इतना तक लिख देना है आपको। चलिए और 13 नंबर में क्या बोला, 13 नंबर में बोला कि गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करिए। क्या बोला, गांधार कला का किला का, मतलब किला होना चाहिए, कला का विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर क्या लिख देना है डायरेक्ट, आंसर में लिख देना महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गंगाधर कला के भी उद्देश्य हुआ उनका, ठीक है, उनका विकास गंगाधर क्षेत्र अविभाजित सरकार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ, इसलिए उसे गंगाधर किला होना चाहिए कहा गया है। यहाँ कला नहीं होगा, किला होगा, ठीक है।
पर यूनानी किला की शैली का प्रभाव में इसका, ठीक है, इस किला का पहली बार बुद्ध और, एक सेकंड क्या बोले, हाँ, बुद्ध और बुद्धित्य की महान, ठीक है, मानवाकार पूर्तियों, विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तिकों में बोलो, ठीक है, बोलो के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया। चलिए, तो इसमें तो प्रश्न था कितना, 13 प्रश्न था, ठीक है, और बाकी का प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो और आएंगे सब्जेक्टिव का, जिससे कि और भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसमें से हम लोग 13 प्रश्न को देखें, ठीक है। और अगली बार हम लोग और एक प्रश्न लेंगे जो कि पूरा बुक से होगा। ये भी पूरा बुक से ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। पहले का वीडियो देख लेंगे, 4-5 मॉडल पेपर पढ़ाया हूँ सब्जेक्टिव का, उसका भी देख लीजिए। अगर अभी तक ऑब्जेक्टिव का नहीं देखेंगे तो जाओ प्ले लिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि इंपोर्टर वगैरह सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं और टाइम बहुत कम है और पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।